आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों, हम आप लोगों के बीच फिर से एक दुर्लभ व विचित्र साधना लेकर उपस्थित हुए हैं, त्राटक साधना। त्राटक साधना से क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा साधक के लिए होता है और त्राटक साधना है क्या चीज़ है, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके विस्तार पूर्वक जानकारी समझ आ सके और आप इस साधना से लाभ उठा सकें। त्राटक साधना के नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे, त्राटक मतलब किसी भी वस्तु को अगर निगाह बांध करके देख लिया जाए तो वह साधक के सम्मोहित हो जाती है। अब कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ दर्शकों के, साधकों के ये फ़ोन आ रहे थे कि गुरुवर, जब हम साधना विधान या कोई साधना करते हैं या मंत्र सिद्ध करते हैं या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं या गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो उस वक्त में ऐसा क्यों होता है कि हम बैठे हैं साधना करने और हमारा ध्यान चलता है कहीं और। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि साधक अच्छे से अपना साधना विधान नहीं कर पाता और साधक का ध्यान यहाँ वहाँ पर भटकता रहता है। कुछ साधकों के साथ ऐसे अनुभव रहे हैं कि वह साधना कर रहे हैं पर वह यानी ध्यान बंद में के जैसे ख्याल में है कि यानी भोग विलास को लेकर के साधक सोचता है। यानी मतलब कहने का ये है कि साधना करते वक्त क्रोध, वासना, अहंकार, अभिमान की अभिलाषा जागृत रहती है। कुछ साधकों का ये अनुभव रहा कि गुरुवर, हम जब साधना करते हैं तो जैसे देवियों को ही देख करके मतलब यानी गलत भावना को लेकर के दिमाग में यानी सोच विचार ले लेते हैं, ये चीज़ भी गलत है। फिर बाद में तो गुरुवर हमारा ध्यान टूटता है। कुछ दर्शकों के सर दर्द होने लगता है, जप ही नहीं होता, यानी जब शांति नहीं होगी तो ध्यान साधक का लग ही नहीं सकता। तो ऐसे साधक त्राटक साधना से बहुत लाभ ले सकते हैं और उनके लिए ही यह बहुत ज़रूरी है। जिन साधकों का ध्यान एकाग्रित नहीं होता वह साधक ज़रूर इस साधना को करें जिससे कि लाभ ले सकें। कुछ साधक यानी छात्र साधक हैं, वे भी मतलब हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं। कुछ यानी अभी 10वीं क्लास में हैं, 12वीं में हैं, तो मतलब सभी प्रकार के हैं। तो वो साधकों का भी कहना था कि गुरुवर, हम लिखाई पढ़ाई करते हैं, हमारा मन नहीं लगता बिल्कुल भी, ना तो लिखने में, ना देखने में, ना याद करने में। देखते हैं किताब को खोल करके तो सर दर्द होने लगता है। तो ऐसे साधक भी ऐसी साधनाओं को करके लाभ उठा सकते हैं। त्राटक साधना से साधक में क्या लाभ होते हैं? सबसे पहली बात तो त्राटक साधना से साधक की दृष्टि तेज होती है। दूसरी बात, साधक की वृद्धि तेज होती है, साधक में फुर्ती रहती है और हर कार्य को करने की एक उत्तेजना यानी इस प्रकार रहती है कि मैं इस कार्य को फिलहाल में ही कर देंगे, क्षण भर में यह कार्य सिद्ध कर देंगे। एक मतलब सुस्ती जो होती है मतलब वो हट जाती है और फुर्ती उस साधक के अंदर उत्पन्न हो जाती है त्राटक साधना से। यहाँ तक कि आकर्षण शक्ति साधक प्राप्त कर लेता है। तो शक्ति सभी साधक जानते हैं कि किसी भी जानवर, मानव, व्यक्ति को अगर साधक घूर भर के देख भी ले, क्षण भर के लिए घूर के देख ले, तो वह उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। चाहे वह जानवर हो या मानव हो, कोई भी हो, थोड़ी देर अगर उसकी आंखों में आंखें डाल करके अगर वह साधक देख ले तो वह उसको अपनी तरफ यानी आकर्षण में ले लेता है। तो चलिए साधकों, आपको काफ़ी लाभ बता दिए। जिन साधकों के ध्यान नहीं लग पाते, साधना करने में एकाग्रित ध्यान नहीं रहता, वे साधक ज़रूर करें और जो यानी छात्र साधक हैं वे भी इस साधना का लाभ उठाएं। तो चलिए आपको यह साधना बताते हैं कैसे क्या करना है आपको इस साधना में। सबसे पहले आप एक रूम देख लें अपना, जो कि साफ़ सुथरा रूम हो और आप वहाँ पर यानी कोई आपको रोकने टोकने वाला ना हो और आप शांति के साथ बैठ कर के अपना कार्य सिद्ध कर सकें। जब रूम आपके पास यानी एकांत हो तो उस रूम में आपको क्या करना है, 12 बाई 12 का यानी मतलब 12 इंची का यानी गोल आधार, मतलब यानी गोल के रूप में एक लकड़ी का फट्टा लेना है आपको। 12 बाई 12 का गोल चक्कर सा, तो एक लकड़ी का फट्टा मोटा हो, वो कम से कम 1.5 इंची मोटा फट्टा लेकर के आप काजल लें, यानी मार्केट से ले लें काजल लेकर के उस पूरे फट्टे को काजल से यानी वो कर दें 12 बाई 12 के को। फिर उसके बाद में उसके जस्ट बीच में आपको 1 रुपये के सिक्के के बराबर वहाँ से वो काट देना है, गोल गोल मतलब सुराख कर देना है उसमें, यानी छिद्र कर देना है। तो उस छिद्र में आपको एक बल्ब लगाना है छोटा सा, जो कि बैटरी का हो, बैटरी टाइप में, मतलब उसका आपके पास में रिमोट हो या कोई मतलब तार वगैरह से आप उस बैटरी के बल्ब को जला सकें।
तो वो आप अपने बराबर में ऐसे लगाएंगे कि जैसे कि उस फट्टे को दीवार पर आपके लेवल में, जब आप साधना बैठेंगे एक लाल आसन बिछा करके आप यानी बैठ जाएं, लाल या फिर कोई और आसन ले लें, तो जब आप बैठेंगे तो आपके लेवल में हो, तो उस छिद्र में एक छोटा सा बल्ब लगाएं या किसी टॉर्च का बल्ब किसी दुकान पर जा कर के ऐसा सुराख कराएं कि वह लाइट ही लाइट मतलब धार के रूप में दिखाई दे, छोटी सी, जैसे आँख की रोशनी काफ़ी छोटी दिखाई देती है उसी प्रकार वो रोशनी दिखाई देनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, जब बैठ करके अपने आसन पे, तो जब आप बैठ जाएंगे शांत वातावरण में, यह साधना आपको कम से कम हो सके तो आप रात्रि 1 बजे से और 3 बजे तक करें, या फिर सुबह प्रातःकाल 4 बजे से यानी शुरू कर दें, 4 बजे से 6 बजे तक, ये भी समय ठीक है। तो इस समय में बैठ करके आप 2 घंटे का ध्यान लगाएं या 1 घंटे का, जितनी देर आपकी यानी आँखों की शक्ति, यानी जैसे कि आपके आँखों में जलन ना हो, दिक्कत ना हो, जब आपके जलन पैदा होने लगे तब आप हट जाया करें। तो उस रोशनी की तरफ आपको ध्यान बांध करके और एकदम सीधी मुद्रा में बैठना है, या तो आप यानी जौन सा यानी बैठने का यानी आपको यानी आसन बेहतर लगे तो वो आसन में बैठ करके आप ध्यान लगाएं। जब आप ध्यान लगाएंगे तो पहले दिन जैसे आप 2 मिनट देख पाएंगे, दूसरे दिन 3 मिनट, तीसरे दिन 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे करके 14-15 दिन में आप देखेंगे कि आपकी तीव्रता की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 14-15 दिन इस प्रकार करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, 14-15 दिन के बाद एक दिया लेना है। दिया आप कोई से भी तेल का जला सकते हो। दिया आपको अपने लेवल में ही किसी चौकी या स्टूल पर इतना ऊंचा रखना है कि दिए की लौ के लौ में आप देखते रहें, यानी आपकी गर्दन सीधी रहे बिल्कुल, मतलब जैसे सातों चक्र जगाने के लिए साधक यानी बैठता है, यानी योग के लिए योग वाले हिसाब में आपको बैठना है बिल्कुल। तो आप बैठ करके सिद्ध आसन में दिए का ध्यान करना है 14-15 दिन। 14-15 दिन फिर ये ध्यान करने के बाद में फिर 14-15 दिन आपको 1 रुपए के सिक्के के बराबर का एक दीवार पर आपको एक काजल से 1 रुपए के बराबर का चौड़ा, मतलब एक काजल का टीका सा बना लेना है। तो वो आप लेट करके भी देख सकते हैं उसमें, या बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं। वह कुछ दिन में आप देखेंगे कि वह रुपए के सिक्के के बराबर का जो आपका वहाँ पे यानी काजल से आपने बना रखा था, तो वह कुछ दिन में दीवार के आर पार दिखा देगा आपको। चाहे तो आपको 10 दिन लगें, 20 दिन लगें या 1 माह लग जाए, तो उस वक्त आपको वो शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी जिस वक्त आप दीवार के आर पार देख लोगे तो आप सोच नहीं सकते। ये 1-1.5 महीने का विधान है, यानी 1.5-2 महीने का मान लीजिए। इस विधान को करें जिससे कि आप साधनाओं में या फिर कोई छात्र है साधक वहाँ, तो वह लाभ ले सके। क्योंकि साधनाओं में ध्यान देने से अच्छा है कि कोई साधना आप ऐसी कर लें जिससे कि आप आगे की साधनाओं में फ़ायदा उठा सकें और सफल हो सकें। हमारी सलाह तो यही रहेगी। बाकी जो साधकों के समझ में कुछ ना आया हो वे हमसे संपर्क करके पूछ लें, तो इस साधना को और अच्छे से विस्तार से समझा देंगे। जैसे कि हमने वीडियो में काफ़ी आपको समझाने की कोशिश की है, कुछ ना समझ पाएँ तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है दर्शकों, आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए आपका प्यार मोहब्बत बनाए रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।